Good morning, students. Today I am going to learn chapter acid, bases and salt, chapter 5. ठीक है, हम लोग चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग एसिड के बारे में पढ़े थे, एसिड का जो है यूज पढ़े थे. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसेज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, बेसेज. जिसको हम लोग क्षार बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिस है क्या. द सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज the basic nature of an acid. है ना, द सब्सटेंसेस जहाँ पे द सब्सटेंसेस दैट कैन न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ एन एसिड आर कॉल्ड बेसिस. है ना, ये वैसा सब्सटेंस जो एसिड के मूल प्रकृति जो है उसको जो है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, मतलब बेअसर कर देता है, मतलब उसका कोई असर नहीं रहता है ना. बेसिक नेचर ऑफ एसिड, एसिड का जो नेचर जो रहता है, मूल प्रकृति जो रहता है उसको जो है क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब बेअसर कर देता है. इसको हम लोग बोलते हैं बेसिज बोलते हैं, यानी कि क्षार. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ये बेसिस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया सोडियम ऑक्साइड, हो गया. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH4 2. ठीक है, ETC, है ना. तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, Na2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO इसका केमिकल फार्मूला हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका केमिकल फार्मूला हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये हो गया कुछ बेसिस है. ठीक है, ये बेसिस का कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है, A reaction between bases and acids
acids is called a ठीक है। रिएक्शन बिटवीन बेसेज एंड एसिड्स, एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, निष्प्रभावीकरण, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया। ठीक है, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया बोलते हैं जो बेसिस और एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग देखें द सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ एन एसिड, एसिड का जो मूल प्रकृति जो है उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसको जो है मतलब बेअसर कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस बोलते हैं। ये जो है टेस्ट में जो है बीटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कुछ बेसिस का एग्जाम्पल है। वैसा रिएक्शन जो बेसिस और एसिड के से होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जो बेसिस और एसिड के बीच होता है, रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। Bases which are bases which are bases which are either insoluble or aspirine soluble in water, soluble in water, aspirin is soluble in water, are said to be weak bases। ठीक है, bases which are either soluble और aspiringly, है ना, aspiringly soluble in water, है ना, अल्पविल है, बहुत ही कम मात्रा में। aspiringly मतलब अल्पविल है। ठीक है, इन वाटर। बेसिस, वैसा बेसिस जो या तो उसमें नहीं घुल रहा है, इनसोल्यूबल है, या फिर एस्पिरेनली सोल्यूबल यानी कि बहुत ही कम मात्रा में घुल जा रहा है इन वाटर, पानी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
and ammonium hydroxide and aluminium hydroxide। ठीक है, तो ये बेसिस है जो नहीं घुलता है ना, या हल्का मात्रा में घुलता है, उसको बोलते हैं वीक बेसिस बोलते हैं। जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर जैसे हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये जो है वीक एसिड, वीक बेसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, बेस का गुण है ना, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। ठीक है, इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसका? ठीक है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में, स्वाद में ये जो है कड़वा होता है, जैसे इसको हम चखते हैं तो कड़वा लगता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं बेसिस फिश स्लिपरी। when left between fingers, है ना, ये स्लिपरी होता है। ये सॉफ्ट साबुन जो होता है, साबुन जो है वो क्या होता है, बेसिस होता है, वो क्या चिकनापन होता है। ठीक है, तो ये क्या स्लिपरी होता है, चिकनापन होता है। बेसिस जो है वो स्लिपरी रहता है, यानी कि वो चिकनापन होता है। जैसे कि हम लोग बोले जैसे कि सॉफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट बिटवीन फिंगर्स, अगर फिंगर्स के बीच में अगर मान लीजिए कि बेसिस अगर आ गया है तो वो स्लिपरी होता है, चिकना होता है। ठीक है, थर्ड हो गया बेसिस टर्न्स, सॉरी, बेसिस टर्न ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, है ना, बेसिस टर्न रेड लिटमस। जैसे ही हम लोग बेसिस में रेड लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर जो है क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर corrosive in नेचर। स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है वो कोरोसिव नेचर, यानी कि संक्षारक होता है। जैसे कि अगर जैसे कि मेटल हो गया, उस पर रख देते तो उसको नुकसान पहुंच जाता है। मेटल में अगर जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस को रख देते हैं तो वहां पे उसको जो है वो नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, बेसिस
न्यूट्रलाइज एसिड्स, है ना। ये जो है न्यूट्रलाइज एसिड्स, बेसिस जो है एसिड्स को बेअसर करता है, कोई असर नहीं रहता उसका, उसको जो है बेअसर कराता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड का जो प्रॉपर्टीज होता है एसिड प्रॉपर्टीज को हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, they release hydroxide ion hydroxide ions in water सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं इसका NaOH प्लस H2O Na प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस का टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। बेसिस फील स्लिपरी व्हेन लेफ्ट बिटवीन फिंगर्स, अगर फिंगर्स में बच गया है तो स्लिपरी होता है, ठीक है, चिकनापन होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। जैसे हम लोग बेसिस में अगर रेड लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो उससे जो है संक्षारक भी होता है, नेचर में संक्षारक भी होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। मेटल अगर है तो मेटल को भी नुकसान पहुंचेगा। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, बेअसर करता है, कोई एसिड का कोई असर नहीं रह पाता है, ठीक है। दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर सॉल्यूशन, ये जो वाटर सॉल्यूशन जो है, ये जो है जैसे हम लोग ये NaOH को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो है हाइड्रोक्साइड आयने रिलीज करता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयने रिलीज करता है, जैसे हम लोग बेसिस को वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। थैंक्स।